खबर उत्तराखंड से है, जहां पर यूसीसी को लेकर बदल गया नियम। किस तरह से बदल गया नियम, तो आइए हम खबरों से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। खबर के अंत तक जरूर बने रहें। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से साक्षात्कार कराएंगे इस खबर के साथ। तो खबर क्या कहलाती है, वहीं हम आपके लिए बताने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड यूसीसी में संपत्ति के बंटवारे का बदल गया नियम। अमान्य शादी से पैदा हुए बच्चे भी जायदाद के हकदार। किस तरह से जायदाद के हकदार रहेंगे। उत्तराखंड में लागू यूसीसी के अनुसार गोद लिए गए बच्चे, जिसे एलिजिटिमेट बच्चे, सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे और सहायक प्रजनन तकनीक से पैदा हुए बच्चे, सभी को जैविक बच्चे माना गया है और वे माता पिता की संपत्ति में अधिकारी होंगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद प्रॉपर्टी संबंधी अधिकार में कई सारे बदलाव किए गए हैं। यूसीसी ने न केवल विवाह प्रक्रिया को सरल बनाती है, बल्कि और भी क्या क्या चीजें हैं यूसीसी ने केवल सरल बनाती है, बल्कि इसे अधिक पारदर्शी और जन अनुकूलन भी बनाती है। किस तरीके से, अधिनियम के अनुसार अमान्य वाइड माने जाने वाले अथवा कानून की स्क्रूटनी में अमान्य वाइडबल माने जाने वाले विवाह से पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाएगा और बच्चे सामान्य बच्चों की तरह ही संपत्ति में भागीदारी के अधिकारी होंगे। दरअसल यूसीसी में बच्चे के संदर्भ में अवैध शब्द को ही पूरी तरह से हटा दिया गया है। इस अधिनियम के अनुसार गोद लिए बच्चे, नाजायज एलिजिटिमेट बच्चे, सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे और सहायक प्रजनन तकनीकी से पैदा हुए बच्चे, सभी को जैविक बच्चे माना गया है और वे माता पिता की संपत्ति में अधिकारी होंगे। यूसीसी में कहा गया कि लिव इन रिलेशन से पैदा हुए बच्चों को भी पैतृक संपत्ति पर वैवाहिक संबंधों से पैदा हुए बच्चों के समान अधिकार प्राप्त होंगे। यानी कि लिव इन के रिश्ते से पैदा हुए बच्चा लीगल माना जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रावधानों में बेटे और बेटियों को हर परिस्थिति में बराबर अधिकार दिया गया है। यूसीसी के तहत हिंदुओं के लिए स्वर्गीय अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति में भेद नहीं किया गया है। यूसीसी कानून में संपत्ति में किसी भी प्रकार की संपत्ति शामिल है, चाहे वह चल व अचल, स्वर्गीय अर्जित या पैतृक, सहदायिक, संयुक्त मूर्त या अमूर्त हो, और इसमें ऐसी संपत्ति में हिस्सा, हित या अधिकार शामिल है। इसका मतलब यह है कि हिंदुओं के लिए उत्तराधिकारी का एक ही कानून अब पैतृक और स्वर्गीय अर्जित संपत्ति दोनों के लिए लागू होगा। यूसीसी के तहत हिंदुओं के लिए 3 स्तर के उत्तराधिकारी घोषित किए गए हैं। पहला क्लास जो हमारा आता है उत्तराधिकारी, उसके बारे में हम समझाने का प्रयास करेंगे। खबर के अंत तक जरूर बने रहें। खबर सौजन्य बस सूत्रों के हवाले से है। तो खबर क्या कहलाती है, इस कैटेगरी में बच्चे, विधवा और माता पिता आते हैं। यूसीसी के तहत बिना वसीयत के उत्तराधिकार वाले मामले में माता पिता दोनों को ही क्लास 1 श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी में पहले माता पिता को ही रखा गया। इस श्रेणी में रखा गया क्लास 2 आता है हमारा उत्तराधिकारी क्या कहलाता है। इस कैटेगरी में भाई बहन, भतीजे भतीजियां, दादा दादी को रखा गया है। तीसरा क्लास हमारा आता है उत्तराधिकारी मृत व्यक्ति से सबसे अधिक निकट से संबंधित कोई भी व्यक्ति। यूसीसी के तहत मुस्लिमों के लिए संपत्ति के प्रावधान, ये कानून मुस्लिम समुदायों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी मात्रा में संपत्ति हस्तांतरित करने की अनुमति देता है, न कि केवल 1/3 जैसा कि वर्तमान उनके शरीयत ला में कहा गया है। किसी भी मात्रा में संपत्ति हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। 1/3 वर्तमान में उनके शरीयत ला में जैसा कि प्रावधान रखा गया है,
उत्तराखंड में रहने वाले मुसलमान अपनी संपत्ति केवल 1/3 हिस्सा वसीयत के माध्यम से देने के लिए स्वतंत्र थे, जबकि उनकी संपत्ति का शेष हिस्सा उनके निजी कानून के तहत निर्धारित तरीके से विभाजित किया जाना था, लेकिन अब ये खत्म हो गया है। तो किस तरह से खत्म हो गया है, जैसा कि हमने आपके लिए इस खबर के अंदर बताने का प्रयास किया, तो उम्मीद करते हैं खबर उपयोगी व अच्छी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे लिए एक सहानुभूति, हौसला अफजाई, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन के साथ हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। मेरा खबर दिखाने का, बताने का, समझाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।